राम जी अपना बल खींच लें, अपना अनुग्रह छीन लें, तो आप अपना हाथ भी नहीं हिला सकते। इसलिए जिसमें जो भी बल है, जो भी विवेक है, जो भी बुद्धि है, वो परमात्मा प्रदत्त है, उनकी कृपा का प्रसाद है। तो जो मिला है उसे भगवत प्रसादी समझोगे तो भगवान के अनुग्रह पात्र बने रहोगे। और जब उसको अपनी उपलब्धि मान करके हम अहंकार से भर जाते हैं तो फिर भगवान अपनी कृपा को छीन लेते हैं। अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादीन, हाथ पैर नाक कान जो भी शक्ति हमारी इंद्रियों में है वो भी भगवत प्रदत्त है, ये भूलना नहीं चाहिए। इंद्र को अभिमान हो गया तो भगवान ने ऐसी लीला करी कि ब्रजवासी जो दीपावली के दिन इंद्र की पूजा करते थे, सो इंद्र की पूजा बंद करा के भगवान ने गिरिराज के रूप में अपने को प्रकट कर दिया। स्वयं पुजारी भी बन गए, स्वयं पूज्य भी बन गए और अपने आप को ही ब्रजवासियों से पुजवा लिया। इंद्र को जब पता चला तो बड़ा क्रुद्ध हुआ। गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपशः, ब्रजवासियों पर अत्यंत कुपित होकर के इंद्र ने सामर्थक मेघों को निर्देश दिया, जाओ इतना ब्रज पर मूसलाधार पानी बरसाओ कि सारा ब्रज पानी में बह जाए। जो उमड़ घुमड़ के काले काले बादल आए, ब्रज पर छाए, मूसलाधार पानी बरसाए, ब्रजवासी घबराए, भागे भागे गोविंद की शरण में आए। भक्त वत्सल, हे ब्रजवासियों के नाथ गोविंद, इस भयंकर इंद्र के प्रकोप से हमारी रक्षा करो। भगवान बोले कोई मत घबराओ, चलो चल के अपने देवता की पूजा करेंगे, वहां से प्रार्थना करेंगे, देवता ही कछु समाधान बताएगा। सब गोपी ग्वालन को, गाय बछड़न को लेके भगवान गोवर्धन की तलहटी पहुंच गए। ब्रजवासियों से बोले करो कीर्तन, देवता कृपा करेगा। सब कीर्तन करने लगे। भगवान बोले ब्रजवासियों शांत है जाओ, मेरे देवता से बात है गई। और ये लाला जल्दी बता क्या बात भई है। कन्हैया बोले देवता ने मोते यूं कही है कि भाई घबरावे की आवश्यकता ना है, ज्यादा पानी बरसे तो सब मिलके मुंह को उठाए लो और मेरी छत्र छाया में आ जाओ। ब्रजवासी बोले कन्हैया ये सात को उसको लंबो चौड़ो तेरो देवता हम पे उठ जाएगा। भगवान बोले क्यों ना उठेगा जब कहिए तो, चलो मिलके करें प्रयास। ठीक है लाला हम तेरे साथ। और कन्हैया मन ही मन विचार करने लगे, ये सारे ब्रजवासी मेरी शरण में हैं, मुझे ही अपना नाथ मानते हैं और शरणागत की रक्षा का मेरा व्रत है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद्व्रतम मम। एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, तो कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से, यह व्रत मेरा। एतत् मम व्रतम, ये मेरा व्रत है। यदि मेरे चरणाश्रित ब्रजवासियों का कुछ भी अहित हुआ तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा। ऐसा विचार करके इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राक में बालकः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जैसे छोटे छोटे बच्चे बरसात में कुकुरमुत्ता उखाड़ के छाता बना के खेलते हैं, ऐसे कन्हैया ने खेली खेल में 7 कोस के गिरवर को उठाकर एक हाथ पर धारण कर लिया। भगवान का नाम हो गया गिरधारी। बोल गिरधारी भगवान की जय। ब्रजवासी भी अपने अपने लाठी डंडा कंधा लगा के खड़े है गए। और कन्हैया गजब है गए भैया, हमें आज खबर लगी है कि हम में इतनी ताकत है। देख तो लाला हमने सचमुच गोवर्धन उठा लियो। भगवान बोले ऐसे उठाओगे कैसे ना है, घर घर ले जाके मैंने माखन जो खवायो है, वो चाउमीन खावे वाले थोड़ी है हम। सबन को माखन खवायो शुद्ध देसी गाय को, तो ताकत ना आएगी हम में। ब्रजवासी बोले हाँ लाला कृपा तो तेरी ही है, तूने माखन खवा दियो तो हमने वहां ताकत दिखाई दी। देख उठा लियो गोवर्धन। सबन को लोगों के मिलके उठ गए। पर मूसलाधार पानी बरसा और गोपी ग्वाल गाय बछड़े गोवर्धन की तलहटी में पूर्ण सुरक्षित। इंद्र को लगा चल के देखा जाए क्या हाल है। पर जो ब्रज में आकर के देखा 7 दिन बीत चुके हैं
पानी का पता ही नहीं किधर गया। सारे ब्रजवासी पूर्ण सुरक्षित। जो यह दृश्य देखा, इंद्र की सारी अकड़ निकल गई। मेघों से कहा भाग जाओ सब। मेघ पलायन कर गए, आकाश साफ। भगवान बोले ब्रजवासियों निकलो बाहर। सारे ब्रजवासी बाहर भय। भगवान ने ज्यों का त्यों गोवर्धन जहां से उठाया वहीं रख दिया। पर ब्रजवासी सब कन्हैया के चरणन में दंडवत करने लगे। कन्हैया मान गए, भैया हम अच्छी तरह जाने तूने गोवर्धन पूरा अकेलो उठाया है, हमें तो लगे तू साक्षात भगवान है भाई। कन्हैया बोले मैं कोई भगवान ना है, फालतू की बातें मत कियो करो। ब्रजवासी बोले देख तेने पैदा होते ही पूतना मत डारी, हमने सोची दौड़ते समय ठोकर खा के मर गई होगी। एक ना है 50 चमत्कार तेरे हमने बचपन से ही देखे। आज तेने सबन के सामने कन्हैया एक हाथ पे पूरा गोवर्धन उठाई लियो। अब कैसे ना कहें कि तू भगवान ना है। भगवान बोले तुम बाबरे मत बनो भैया, देखो मेरे देवता ने मंत्र दियो है, या मंत्र में वो चमत्कार है कि मैंने मंत्र पढ़ दियो और बात समय जाने मुंह को देख लियो, बाकी सभी ताकत मुंह में ही आ जाए। तो मैंने गोवर्धन उठाते ही वो मंत्र पढ़ दियो और तुम सबन मुंह को देखने लगे, तो तुम सबन की ताकत मुंह में आ गई, मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाई दियो। ब्रजवासी बोले ओ जे बात है, वही हम सोच रहे आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं भाई। अब खबर लगी कि जब सबरी शक्ति तूने हमारी चुरा ली तो हमें धरोका तो जो हम इतना बड़ो गोवर्धन अकेले उठा पाते। सबन को समझाई दी। बोले वाले ब्रजवासी मान गए। कन्हैया तूने ये रहस्य न बताया हो तो हम तो को भगवान ही समझ बैठते। सारी भगवत्ता दिखा भी देते हैं और बातें बना के अपने आप को तत्काल छुपा भी लेते हैं। बोल गिरधारी भगवान की जय। दूसरे दिन एकांत में इंद्र ने आके भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत करके क्षमा याचना करी। दिवाली के दिन इंद्र की पूजा होती थी तो भगवान ने उसका विरोध किया और दिवाली के दूसरे दिन प्रतिपदा को अपनी पूजा करवाई। द्वितीया को यमद्वितीया का पर्व मनाया। इंद्र ने तृतीया से अक्षय नवमी पर्यंत पानी बरसाया 7 दिन तक। और फिर 10वीं के दिन इंद्र ने एकांत में 10 श्लोकों के द्वारा ही भगवान बहुत प्यारी इंद्र ने स्तुति गाई कि प्रभु आप परम विशुद्ध सत्व में स्थित रहने वाले हो। मायाकृत जो सत्वादि गुण है वो आपका स्पर्श भी नहीं कर सकते। आप जगत के माता पिता हो, स्वामी हो, सर्वेश्वर हो। आपने ये जो सुंदर रूप धारण किया है वो हम जैसे जगदीश मानियों का मान मर्दन करने के लिए ही प्रभु आपका अवतार हुआ है। पुनः मेरी मति कभी मलिन न हो, माधव मुझ पर ऐसी कृपा करो। भगवान खुश हो गए। अपराधी यदि अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है सरलता पूर्वक तो वो कृपा का पात्र बन जाता है। इसलिए ठाकुर जी रीझ गए और आशीर्वाद भी इंद्र को दिया। गम्यताम शक्रभद्रम क्रियता मेनुशासनम। जाओ इंद्र तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो। अब देखिए ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़े चुराए, ब्रजवासी चुराए, तो माफी मांगते हुए 40 श्लोकों में स्तुति गाए, फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी से एक शब्द भी संतोषजनक नहीं कहा और 3 परगम्मा लगा के बेचारे भाग गए, इतने नाराज। और इंद्र ने इतना बड़ा अपराध किया कि भगवान के ब्रजवासियों को ही नहीं पूरे ब्रज को ही पानी में बहा देना चाहा। भगवान को 7 दिन तक गोवर्धन उठा करके सबकी रक्षा करनी पड़ी। तो बोलो अपराध ब्रह्मा का ज्यादा था कि इंद्र का? ब्रह्मा जी ने तो चुराए और लौटा दिया और इंद्र ने तो सबको मार ही डाला होता। भगवान को इतना बड़ा गोवर्धन उठा के 7 दिन तक खड़े रहना पड़ा। 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन और 7 रात तक माधव ने धारण किया इंद्र की बदौलत। तो इंद्र का अपराध ज्यादा बड़ा लगता है, किंतु फिर भी भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया और आशीर्वाद भी दे दिया।
मित्रों, आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी, सात्विक और सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे महाराज जी के शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। मित्रों, तो कल फिर किसी न किसी महाराज जी के शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।